एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होने वाला है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सारी ही बातें आपको अभी प्रेजेंट में पता होनी चाहिए, क्योंकि एट प्रेजेंट में रिसेंटली जो यहाँ पे कश्मीर में अटैक हुआ पहलगाम में, उसके बाद हमें ये सारी ही चीज़ें जो हैं पता होनी चाहिए कि एनआईए है, एनआईए का रोल क्या होता है, एनआईए के क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, किस प्रकार से एनआईए कार्य करता है, एनआईए का फॉर्मेशन क्यों किया गया, एनआईए जो है ये किस तरीके से यहाँ पे इनका जुरिस्डिक्शन होता है, किस प्रकार से इनके कार्य किए जाते हैं, इन सारी ही बातों को पता होना ज़रूरी हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरली भी। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता होना चाहिए कि भाई एनआईए आखिर क्या करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, हमें पता होना चाहिए और यही बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में, जो कि हमारी होने वाली है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं कि जो एनआईए भाई एनआईए है ये क्यों बनाई गई, क्या काम है एनआईए का। तो ये इट इज़ इंडियाज़ प्रीमियर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी। भाई टेररिज्म के खिलाफ में, आतंकवाद के खिलाफ में लड़ने के लिए, आतंकवाद से हमारे देश को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था जिसका नाम रखा गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब जो एनआईए है इसका मेन काम है कि हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को जो टेररिज्म है उसके खतरे से प्रोटेक्ट करना, बचा के रखना। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 2008 मुंबई टेरर अटैक्स। भाई 2008 में जब मुंबई में टेररिज्म का जो अटैक हुआ था उसके बाद यहाँ पे हमारे देश में एनआईए का फॉर्मेशन किया गया, विच एक्सपोज्ड द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड एजेंसी टू एड्रेस टेररिज्म एंड रिलेटेड ऑफेंसेस। भाई यहाँ पे जो फॉर्मेशन किया गया वो इसीलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे समझ आया कि 2008 में जो अटैक हुआ है हमारे देश में, इसके बाद हमारे देश को ज़रूरत है एक ऐसी एजेंसी की, ऐसी बॉडी की जो क्या करे, टोटली यहाँ पे टेररिज्म को काउंटर करे और उस चीज़ के अगेंस्ट में कॉन्स्टेंटली वर्क करे और हमारी सोसाइटी को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन यहाँ पे प्रदान करे टेररिज्म से। इस चीज़ के लिए यहाँ पे जो हमारा एनआईए है उसका फॉर्मेशन किया गया था। देन द एजेंसी ऑपरेट्स अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। भाई इसका जो फॉर्मेशन अगर मैं बताऊँ कब किया गया, तो इसका फॉर्मेशन किया गया था नेशनल एजेंसी एक्ट 2008 के द्वारा और इसी एक्ट में इसकी पावर्स, ज्यूरिस्डिक्शन और फंक्शन सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई एनआईए की क्या पावर होंगी, क्या फंक्शन होंगे, क्या ज्यूरिस्डिक्शन होगा। ये सारी ही बातें हमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। पर्पस क्या था? एनआईए वॉज क्रिएटेड टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस दैट अफेक्ट इंडिया सोवेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। भाई यहाँ पे बोला गया कि जो एनआईए है इनका मेन काम होगा ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, साथ ही साथ ऐसे ऑफेंसेस को यहाँ पे काउंटर करना और ख़त्म करना जो कि हमारे देश की सोवेनिटी, हमारे देश की सुरक्षा और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुँचाती हैं। इट इज़ इंटरेस्टेड विद द केसेस लिंक टू, भाई किस तरीके के केसेस को ये डील करते हैं, टेररिज्म हुआ, काउंटरफीट करेंसी हुआ, इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम्स और ऑफेंसेस अफेक्टिंग न्यूक्लियर सेफ्टी, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, एक्सप्लोजिव एक्सेट्रा। मतलब टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो होती हैं, फिर इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, जो इंसान होते हैं भाई उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, साइबर क्राइम्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो ऐसे ऑफेंसेस जो कि हमारे देश की न्यूक्लियर सेफ्टी को नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा आर्म्स यानी कि जो हमारी बंदूकें होती हैं या फिर और जो हथियार होते हैं उनकी स्मगलिंग करना, उन्हें गलत तरीके से बेचना, और जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, ऐसे अटैक करने की चीज़ें जिससे कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा मिल सकता है, इन चीज़ों की रोकथाम करने के लिए, इन चीज़ों के केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे एनआईए का फॉर्मेशन किया गया। इस प्रकार के जो केसेस होते हैं एनआईए उनसे डील करता है और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके इनका सल्यूशन प्रदान करता है। By centralizing investigation of such serious crimes, the NIA enhanced India's ability to combat internal and external security threat.
भाई यहाँ पे ये सारे ही जो केसेस होते हैं ना, इसे एनआईए जो है डील करता है, एक एपेक्स बॉडी है जो कि इन सारे ही केसेस के साथ डील करता है, इन सारे ही केसेस में इन्वेस्टिगेट करता है, जिसके कारण हमारे देश की एक जो एबिलिटी है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट दोनों से ही लड़ने की, दोनों से ही डील करने की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाती है, क्योंकि एनआईए हमारे देश को इंटरनल थ्रेट के साथ साथ एक्सटर्नल थ्रेट से भी प्रोटेक्ट करता है, मतलब बाहरी जो दुश्मन होते हैं उनसे भी बचाता है, और साथ ही साथ ऐसे दुश्मन जो हमारे देश में रह के कार्य करते हैं, हमारे देश में रह के गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, इलीगल काम करते हैं, साइबर क्राइम हुआ, स्मगलिंग ऑफ आर्म हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ, और भी बहुत सारे कार्य, उन सभी को ये क्या करते हैं, काउंटर करते हैं, और उन सभी से हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। देन अगर मैं इनके ज्यूरिस्डिक्शन और पावर की बात करूँ, वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ एनआईए इज इट्स नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन। Unlike the state police forces, the NIA can investigate offences across the entire country without obtaining prior consent from the state government। भाई यहाँ पे जो NIA होता है, इनके पास पूरे देश में ही इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार होता है। Unlike the state police forces, हमारे राज्यों की जो पुलिस फोर्सेस होती है, उन्हें अगर किसी दूसरे राज्य में जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी है, कार्य करने हैं, तो उन्हें उस राज्य सरकार से, राज्य की जो पुलिस फोर्सेस होंगी, वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम आपके राज्य में आके ये केस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जांच पड़ताल करना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें हम एनआईए की, एनआईए किसी की भी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में उनके पास अधिकार है कि पूरे देश के किसी भी टेरिटरी में आप जा सकते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी हुआ या फिर राज्य हुआ, डिस्ट्रिक्ट हुआ, गांव हुआ, कोई भी इलाका क्यों ना हो, आप वहां पे जा सकते हैं और वहां जाके आप इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल कर सकते हैं। इस पूरे ही प्रोसेस में आपको स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पर कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आप एनआईए से बिलोंग करते हैं। आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी भी केस को काउंटर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे उस राज्य में जा सकते हैं, और ये पूरे ही काम में आपको उस राज्य सरकार की परमिशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक पावर है, एक स्पेशल पावर है जो कि एनआईए को बेसिकली प्रदान की जाती है। और इनका जो ज्यूरिस्डिक्शन होता है वो भी नेशनल होता है, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे इनके जो भी कार्य होते हैं वो पूरे देश भर में फैले होते हैं। अंडर द एनआईए एक्ट, भाई एनआईए जो एक्ट रहा वो किस प्रकार से रहा, चलिए देखते हैं। इट इज़ empowered to investigate offences specified in schedule of the act. It can take over investigation from state police if the case involve national security. Its officer have the same powers as the state police officer for investigation, seizure and arrest। भाई यहाँ पे साफ बात बोली गई है कि अगर किसी राज्य में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में ऐसा कोई केस चल रहा है, ऐसा कोई भी यहाँ पे मामला निकल के आ रहा है जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, एक तरीके से नेशनल थ्रेट बन सकता है, देन उस कंडीशन में एनआईए के पास ये अधिकार है कि वहाँ पे वो उस केस को हैंडल करे, उस केस को टेक ओवर करें, और उस केस का जो भी चार्ज है, जो भी कार्यभार है, वो उस राज्य की पुलिस से, उस स्टेट की पुलिस से लेकर अपने हाथों में लें, और देन ये लोग वहाँ पे एनआईए जो है वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करें, जाँच पड़ताल करें और उस पूरे ही केस को सॉल्व करें। अब इस कंडीशन में जब इन्होंने एक बार वो केस ले लिया तो इनकी पावर्स क्या रहेंगी, इनकी जो पावर्स होंगी ना वो सेम रहेंगी उस राज्य की पुलिस की तरह, मतलब जो पावर्स, जो फंक्शंस यहाँ पे एक हमारी राज्य की पुलिस परफॉर्म करती है, वो सारे ही पावर्स एंड फंक्शंस ऑटोमेटिकली एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिल जाएंगी, और ये उस कंडीशन में उस केस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनकी बात करूं किस प्रकार की शक्तियां इन्हें मिलेंगी इन्वेस्टिगेशन करने की, सीजर करने की, अरेस्ट करने की, जांच पड़ताल करने के लिए इन्हें राज्य में कहीं जाना पड़ रहा है, ये बिल्कुल जाएंगे। इन्हें किसी पे शक है, इन्हें लगता है कि भाई ये जो मेंबर है, ये जो सिटीजन है, ये इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, उसे अरेस्ट कर सकते हैं, ये लोग डिटेंशन कर सकते हैं, सवाल जवाब पूछ सकते हैं, सारी ही शक्तियाँ जो है एक राज्य की पुलिस के हिसाब से इन्हें यहाँ पर प्रदान कर दी जाएंगी। तो ये इनका एक अधिकार होता है, एक पावर होती है जो इन्हें प्रदान की जाती है कि भाई अगर आपको लगता है कि किसी भी राज्य का कोई एक केस है, कोई भी एक इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस है, बेसिकली कोई भी एक केस चल रहा है, कोई भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, एक तरीके की थ्रेट बन सकता है, देन उस कंडीशन में एनआईए के पास ये अधिकार है कि वो उस केस को राज्य की पुलिस से लेकर खुद उस केस को क्या करें, हैंडल करें और सॉल्व करें।
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, भाई क्या क्या मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, चलिए देखते हैं। द NIA is headed by a director general who oversees its operation and management। NIA के जो हेड होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल, जो कि इसके ऑपरेशन और मैनेजमेंट का सारा जो है ध्यान रखते हैं कि भाई किस तरीके से इन लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, किस तरीके से इनके सारे मैनेजमेंट हो रहे हैं। इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अगर मैं बात करूँ ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो ये जो होम मिनिस्ट्री होती है ना, उनके अंतर्गत ये सारे ही कार्य करते हैं। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं वो किसके हाथों में होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के हाथों में होते हैं। इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एजेंसी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है वो इसीलिए ताकि ये जो हमारी एजेंसी है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है, एक तरीके का कम्युनिकेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली बना रहे। देन next is NIA has branches across the India to enable swift response and localized investigation of cases। भाई पूरे देश भर में NIA की ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं ताकि किसी भी केस पे कार्य करना आसान हो जाए, और साथ ही साथ जो लोकल इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी केस के रिगार्डिंग उसे हम और आसान बना सकें। बेसिकली लोकलाइज्ड जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को इन्वॉल्व करने के लिए जब हमें जांच पड़ताल करनी हो तो हमें लोकल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लोकल एरिया को बेहतर तरीके से समझना होता है। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे इंडिया के काफ़ी सारे लोकल एरियाज़ में हमें NIA की ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पे NIA के लिए यहाँ पे लोकल लेवल पे लोकल लोगों से, लोकल इन्वायरमेंट जो होता है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती हैं, काफ़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और NIA को प्रदान करती हैं ताकि NIA जो है उस केस की बेटर इन्वेस्टिगेशन कर सके और जल्दी से जल्दी यहाँ पे रिजल्ट जो है हमें निकाल कर दे सके। देन यहाँ पे कुछ स्पेशल कोर्ट्स का फॉर्मेशन किया जाता है to expedite justice। cases investigated by NIA are tried in special courts designated by the central government। These courts ensure efficient and speedy trial process, minimizing delays in prosecuting offences that threaten national security। भाई यहाँ पे NIA के जो केसेस होते हैं ना उनकी हियरिंग के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स का फॉर्मेशन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि यहाँ पे जो रिज़ल्ट है, जो भी न्याय है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मिल सके, जो फैसला है वो स्पीड में सुनाया जा सके, ताकि यहाँ पे जल्दी क्या हो सके, जो डिसीजन मेकिंग है वो की जा सके, ताकि हमारे देश को यहाँ पे जो नेशनल जो थ्रेट्स होती हैं, जो भी खतरे होते हैं, टेररिज्म हुआ, साइबर सिक्योरिटी हुआ या और भी किसी प्रकार के थ्रेट हुआ है, उनसे जल्दी से जल्दी प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि हमारी जो बाकी जुडिशरी होती है उनका लीगल प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है, काफ़ी लेंदी होता है, और उस लेवल का डिले हम यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर आप इतने महीनों सालों लगा देंगे किसी केस में डिसीजन मेकिंग करने में, देन उस कंडीशन में तो यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम से डिसीजन मेकिंग करने के लिए, फैसला सुनाने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो NIA के केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट्स का फॉर्मेशन करती है, और इन जो कोर्ट्स होते हैं उन कोर्ट्स में NIA के जो केसेस हैं उनकी हियरिंग होती है और जल्दी से जल्दी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो है वो की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की जो थ्रेट है जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है उसको काउंटर करने में, उस चीज़ को ख़त्म करने में हमें डिले ना हो, देरी ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जाता है। देन अचीवमेंट्स की बात करूँ कि भाई NIA के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं। सिंस इट्स इंसेप्शन द NIA हैज सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेटेड एंड प्रोसिक्यूटेड द सेवरल हाई प्रोफाइल केसेस इन्वॉल्विंग टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। भाई जब से NIA का फॉर्मेशन हुआ है इन्होंने सक्सेसफुली काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी सारे सेवरल हाई प्रोफाइल केसेस जो कि टेररिज्म से रिगार्डिंग रहे, बेसिकली टेररिज्म को ही जो टारगेट करने का इनका मेन एम होता है, तो टेररिज्म के काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और सॉल्व किया और हमें बेटर रिजल्ट अभी तक निकाल के दिए हैं। It has played a significant role in dismantling terror network, preventing attacks and ensuring justice for victims। इन्होंने काफ़ी एक significant, काफ़ी important रोल प्ले किया टेरर नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने में, मतलब यहाँ पे पता लगाने में कि भाई टेररिज्म के नेटवर्क्स जो है कहाँ तक फैले हैं, कहाँ से लोग एक दूसरे से कनेक्ट करके टेररिज्म को अंजाम देते हैं, कैसे टेररिज्म एक्टिविटी जो होती है, टेररिस्ट की जो एक्टिविटी होती है उन्हें उन्होंने लोकेट किया, कहाँ से टेररिस्ट जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं,
किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, इन चीज़ों को इन्होंने डिसमेंटल किया और साथ ही साथ इन्होंने कई सारे बड़े हमले होने से भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया, प्रिवेंट किया। कई सारे ऐसे अटैक्स थे जिनके ऊपर इन्होंने रोकथाम लगाई। इन्होंने पहले ही यहाँ पे इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली, पता किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि हाँ फ्यूचर में ये जो टेररिस्ट हैं किसी जगह पे जो है एक अटैक प्लान कर रहे हैं, तो उस अटैक को होने से इन्होंने रोका। एंड इंश्योरिंग जस्टिस फॉर विक्टिम, और जो विक्टिम्स होते हैं कई बार टेरर अटैक्स के, टेररिज्म में जो विक्टिम्स होते हैं, कई लोग मारे जाते हैं, कई लोगों के रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है, कई लोगों के घर तबाह हो जाते हैं और भी बहुत बुरी चीज़ें जो होती हैं लोगों को फेस करनी पड़ती हैं व्हेन इट कम्स टू टेररिस्ट एक्टिविटीज़। इसका रिसेंट एग्जांपल हमें देखने को मिला हमारे देश के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। वहाँ पे अभी 22 अप्रैल 2025 को अटैक हमने देखा, काफ़ी एक दर्दनाक अटैक जो हुआ, जहाँ पे लोगों को, टूरिस्ट को वहाँ पे टारगेट किया गया और वहाँ पे उनकी जान ले ली गई। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से ही प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं तो जो यहाँ पे मुजरिम होते हैं उन्हें काउंटर करने के लिए, उन्हें सज़ा दिलवाने के लिए यहाँ पे NIA जैसी जो एजेंसी होती है उनका फॉर्मेशन किया जाता है। द एजेंसी ऑल्सो कोलैबोरेट्स विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरपोल टू एड्रेस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड क्राइम्स। अब ये जो हमारी एजेंसी होती है ना NIA, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोलैबोरेट करती हैं, मतलब डील करती हैं, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर, मतलब हमारे देश के बाहर जो टेररिस्ट बैठ के हमारे देश में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के बाहर से जो लोग बैठ के हमारे देश की इनर पीस को यहाँ पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा सके और उन लोगों से हमारे देश को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। इन चीज़ों से हमारे देश को बचाने के लिए ये यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इंटरपोल जैसे ऑर्गेनाइजेशन से ये डील करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ मिलके काम करते हैं, ताकि जो बाहर से लोग बैठे हैं ना, लोग बाहर के जो लोग हैं, इंटरनेशनल जो लोग हैं, इंटरनेशनल जो टेररिज्म है उससे हमारे देश को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। देन चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म भी हमें कई देखने को मिलते हैं। While NIA has strengthened India's security framework, इट फेसेस सर्टेन चैलेंजेस। भाई कई सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने ऑलरेडी हमें सिक्योरिटी प्रदान की है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके बाद भी कई सारे चैलेंजेस इन्हें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कंसर्न्स ओवर फेडरलिज्म। The agency's overriding jurisdiction in the state matters sometimes leads to debate about its impact on India's federal structure। भाई यहाँ पे इन्हें एक पावर दी जाती है कि जो राज्य होते हैं, यहाँ पे आप राज्य की जो jurisdiction होती है उसे ओवरराइड कर सकते हैं। आप अपनी jurisdiction को, अपने फैसले को वहाँ पे बता सकते हैं। मतलब कोई राज्य में कोई केस चल रहा है जिसमें इन्हें लग रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट दी जा रही है, देन उस कंडीशन में ये क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंटरफेयर करके वहाँ पे खुद की डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, खुद उस केस को हैंडल कर सकते हैं। मतलब ये राज्य के जो मैटर होते हैं बेसिकली उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये जो इनकी पावर है ना, इससे कई बार सवाल उठते हैं कि भाई इनकी इस पावर के कारण हमारे देश में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे नुकसान पहुंचाया जाता है, उसे हार्म किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में फेडरलिज्म दिया जाता है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर दिया जाता है। राज्य अपने एरिया के लिए राज्य खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे रिस्पॉन्सिबल होता है। देन उस कंडीशन में जो NIA है वो यहाँ पे राज्य सरकार के कार्यों में अगर इंटरफेरेंस दिखाते हैं तो उससे लगता है कि भाई राज्य सरकार की जो पावर्स हैं उन्हें कम किया जा रहा है, उनसे छेड़खानी की जा रही है। इस प्रकार के जो क्रिटिसिज्म है हमें देखने को मिल जाते हैं NIA के कंटेक्स्ट में कि भाई NIA क्या कर रहे हैं, यहाँ पे राज्यों के जो कार्य हैं उसमें इंटरफेरेंस दिखा रही है, राज्य सरकार के जो कार्य हैं उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। इसके अलावा एलिगेशन ऑफ मिसयूज़ भी लगाए जाते हैं। क्रिटिक्स वरी अबाउट द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ NIA's पावर फॉर पॉलिटिकल पर्पस। भाई क्रिटिक्स का कहना है कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए NIA की जो पावर है उनका मिसयूज भी किया जा सकता है। टू मेंटेन इट्स क्रेडिबिलिटी द NIA मस्ट इंश्योर द इम्पार्शियलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड इट्स फंक्शन। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर इन्हें बताना है, इन्हें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि भाई ये एकदम अपेक्स बॉडी है, ये किसी भी इन्फ्लुएंस में आके कार्य नहीं करते, किसी प्रकार का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनके ऊपर नहीं चलता, तो इसके लिए इन्हें अपने कार्यों में, अपने फंक्शंस में एक इम्पार्शियलिटी जो है उसे मेंटेन करना पड़ेगा, साथ ही साथ पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी जो है उसे यहाँ पे इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके के एलिगेशंस हमें यहाँ पे NIA में देखने को मिल जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ओह थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफ़ी छोटा हो गया आज का। गिव मी अ सेकेंड, लेट मी मेक इट बिगर फॉर यू ऑल because it's really important for you all and for me as well to thank you all for watching the video. So yeah,
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई रियली होप कि एनआईए के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एनआईए किस प्रकार से वर्क करता है, क्या फंक्शंस होते हैं, क्यों फॉर्मेशन किया गया, कब फॉर्मेशन किया गया, ये सारी ही बातें आपको समझ में आई होंगी। आई रियली होप कि एनआईए के फंक्शंस, पावर सब आपको क्लियर हो चुके हैं अच्छे तरीके से। इसके अलावा आज जो भी बातें हमने डिस्कस करी, क्या एलिगेशंस होते हैं, क्या क्रिटिसिज्म होते हैं, सारी बातें आपको समझ में आई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशंस। आई रियली होप कि आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है, किसी और टॉपिक पे हमें वीडियो लाना चाहिए इंडियन पॉलिटी के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक होना चाहिए जिस पे हम यहाँ पे वीडियो जो है बनाएं और आपके लिए वीडियो जो है प्रेजेंट करें। आई रियली होप कि आपको सब कुछ समझ आया। आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल, you all are healthy, you all are happy. So at last I would like to say just one thing, that yeah, thanks for watching.